एक्सक्यूज मी मैम, जी इस रेस्टोरेंट के ओनर कहाँ मिलेंगे? सर, अभी तो उन्हें आने में टाइम है। आप कौन और यहाँ किस? एक्चुअली मैम आज मेरा इंटरव्यू है यहाँ पे, तो मैं इंटरव्यू देने आया। अच्छा, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं। कोई बात नहीं, अभी तो सर को आने में टाइम है, आप जब तक वेट कर लीजिए। ठीक है मैम, मैं वेट कर लूँ। सुनो बेटा, कोई है क्या यहाँ पे? जी अंकल बताइए। बेटा मैंने खाना फिनिश कर लिया है, तो ये यहीं पे कहीं पानी का बोतल होगा और गिलास, उसमें एक गिलास पानी रख दोगे? अरे अंकल आप कैसी बात कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं देता क्या? पानी की बोतल आपके सामने रखी है और आप मुझसे कह रहे हो कि मैं एक गिलास पानी डाल दूँ? बेटा तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, मुझे दिखाई नहीं देता है, तभी तो तुमसे मदद मांग रहा हूँ। अगर कर सकते हो तो इतनी मदद कर दो। आई एम सॉरी अंकल, मुझे सच में नहीं पता था कि आपको दिखाई नहीं देता। आप 1 मिनट रुकिए, मैं पानी डाल देता हूँ। ये लीजिए पानी। थैंक यू बेटा। सुनो ना बेटा, तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी एक मदद और कर दो ना। वो क्या है कि खाने का बिल 500 रुपया है और मैं तो ठीक से देख भी नहीं सकता। इसमें से 500 रुपये का नोट लेके जरा काउंटर पे जा। अंकल इतने सारे पैसे? अंकल आपके पास तो 500 की नोट की गड्डियां हैं और आपको 500 रुपये बिल पे करने हैं, तो आप खुद ही एक नोट निकाल कर दे दीजिए। बेटा ऐसा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत हेल्पफुल और अच्छा लगा। और क्या है, ये इस दुनिया में सब पे भरोसा नहीं किया जा सकता है ना, और तुम्हारा व्यवहार बहुत भरोसेमंद लगा है। बेटा प्लीज मेरी इतनी मदद कर दो ना। अच्छा ठीक है अंकल, आप कोई नहीं, मुझे प्लीज मत बोलिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। एक नोट एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास। अंकल ये लीजिए, मेरे पास गलती से एक नोट एक्स्ट्रा आ गया, मैं आपका बिल पे कर देता हूँ। ये लीजिए मैम, उस टेबल का बिल। अच्छा आप मुझे बताइए सर कब तक आएंगे? हाँ जी सर, मेरी बात हुई थी। एक्चुअली उन्हें अभी आधा घंटे या 40 मिनट लगेंगे। चलो ठीक है मैम, मैं वेट कर लेता हूँ। अंकल मैंने आपका बिल पे कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना। आपने खाना खा लिया, पानी भी पी लिया, बिल भी मैंने पे कर दिया, अब इसके बाद आप कहाँ जाओगे? वो क्या है बेटा, ये मार्केट ना, मतलब देखा सुना है। अब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही 50 कदम की दूरी पे बस स्टैंड है, और बस स्टैंड पहुंच जाऊंगा। वहाँ भी कोई ना कोई तुम्हारे जैसा हेल्पफुल बंदा मिल ही जाता है जो साथ दे देता है और बस पे बैठा देता है। तो इसी तरह अपना निकल जाता हूँ। खैर उसकी टेंशन तुम मत लो। देखो अंकल, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूँ। ज़माना बहुत ख़राब है, लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। आपके पास इतने सारे पैसे भी हैं। क्या बस स्टैंड तक छोड़ दोगे? अरे नहीं बेटा, देखो तुमने मेरी ऐसे ही बहुत मदद कर दी है, अब तुम्हें कितना परेशान करूं मैं। और वैसे तुम यहाँ किस लिए आए हो? अंकल आज मेरा इस रेस्टोरेंट में इंटरव्यू है, मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हूँ जॉब के लिए। क्या आज तुम्हारा इंटरव्यू है बेटा? माफ करना बेटा, तुम्हारा इंटरव्यू था और मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, तुम अपना इंटरव्यू दे लो। अरे अंकल कोई बात नहीं, आपने मुझे परेशान नहीं किया है और मैंने आपकी बस छोटी सी मदद करी है। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की मैं तैयारी पूरी अच्छी तरीके से करके आया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप बुरा ना मानो तो मैं आपको घर तक छोड़ दूँ? आइए अंकल, आराम से, ध्यान से चलिए। बेटा देखो, सबसे कहने की तो हिम्मत नहीं होती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे ये बता सकते हो कि
कि होटल के बाहर का नज़ारा कैसा है, मतलब देखने में कैसा लगता है, इसके आसपास लोग कैसे हैं, क्या क्या करते हैं, देखने में कैसा लगता है। देखो, मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, लेकिन तुम इतने प्यार से बताते हो, इसलिए तुमसे पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी आंखों से ही सब कुछ देख लूंगा। तो आप देख नहीं सकते, इसलिए आप मेरी आंखों से देखना चाहते हो। हाँ बेटा। कोई बात नहीं अंकल, मेरे इंटरव्यू में अभी टाइम है। मैं आपको सब चीज़ें एकदम डिटेल से बताता हूँ कि बाहर क्या है और क्या नहीं है। आपको तो पता ही है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है हम और सर्दी में धूप निकली हुई है। हमारे सामने काफ़ी दुकानें हैं। सामने वोडाफोन का स्टोर है, मॉनसून सैलून है, काफ़ी सारी दुकानें हैं, मार्केट है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोग एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, सेल्फियाँ खिंचवा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हैं। अभी हम जिस रेस्टोरेंट से निकल के आए हैं उसका नाम है JBS, जिससे हमने अभी खाना खाया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रैफिक है, सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लाइटें लगी हुई है, बहुत अच्छा नज़ारा है। अरे वाह बेटा, तुमने होटल के आगे का दृश्य का बहुत अच्छा वर्णन किया। तुम तो बोल रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं अपनी खुली आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। आ, वैसे तुम्हारा तो इंटरव्यू होने में अभी समय है ना, तो अगर तुम चाहो तो इंटरव्यू का थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूँ तुम्हें। हाँ हाँ फिर बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो ऑनर को आने में काफ़ी टाइम है, तो आप मुझसे चाहो तो सवाल पूछ सकते हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो बेटा, अगर मैं इस होटल का ऑनर होता तो मैं तुमसे ये जानने की कोशिश करता कि इस होटल में और क्या इम्प्रूवमेंट करें ताकि हमारा सेल भी बढ़े और ग्राहक भी संतुष्ट रहे। अंकल देखो, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, किसी भी होटल को या किसी भी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए दो चीज़ें सबसे मेन होती है। अच्छा। पहला टेस्ट और दूसरा कस्टमर के साथ बिहेवियर। अगर हम खाने में अच्छा टेस्ट नहीं देंगे, हम चाहे कितनी भी डेकोरेशन कर लें अपने होटल में, कितना भी पैसा लगा लें, कितना ही अच्छा हम उसको डेकोरेट कर लें, कस्टमर डेकोरेशन देखकर एक बार तो आएगा, बट अगर उसे टेस्ट अच्छा नहीं लगा और हमारे स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा और सर्विस अच्छी नहीं लगी, तो वो एक बार आएगा पर उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। आप भी इस रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाने आते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ का टेस्ट अच्छा है और सबसे मेन चीज़ यही होती है कि खाने में टेस्ट होना चाहिए। इंसान घर से बाहर जाता है खाना खाने किस लिए? ताकि उसको संतुष्टि मिल सके, उसको अच्छा टेस्ट मिल सके। हमने अक्सर देखा है कि छोटे छोटे ढाबों पर बहुत ज़्यादा सेल होती है। इवन ट्रक वाले जो ढाबे होते हैं उन पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट के साथ हमें परोसते हैं। अक्सर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चीज़ों को बड़े अच्छे से डेकोरेट तो किया जाता है पर उनमें टेस्ट नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सबसे मेन दो ही चीज़ें हैं, टेस्ट और बिहेवियर। मान लो आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहीं से कर्जा लूँ कुछ भी उठाकर, मैं इस रेस्टोरेंट को अच्छे से डेकोरेट कर दूँ। मैंने कर्जा लिया, डेकोरेट तो मैंने कर दिया, पर जो कस्टमर आया और कस्टमर को अगर उसमें टेस्ट नहीं मिला तो वो एक बार आएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। एट द एंड हमारे रेस्टोरेंट को सिर्फ लॉस होगा। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि सिर्फ दो चीज़ें हैं जो किसी भी रेस्टोरेंट और होटल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती हैं, टेस्ट और हमारा बिहेवियर। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। अगर मैं अब तुमसे ये कहूँ कि मैं अंधा नहीं बल्कि इस होटल का ऑनर हूँ, तो तुम क्या कहोगे? आप अंधे नहीं हो? हाँ बेटा, मैं अंधा नहीं हूँ। दरअसल मैं चाहता था कि मेरे यहाँ जो नया मैनेजर आए उसका प्रैक्टिकल इंटरव्यू हो। वो क्या है ना कि तुम तो अच्छी तरह जानते हो, दुनिया दिखावटी है। इंटरव्यू के समय आते हैं तो बहुत अच्छा बनने की दिखने की कोशिश करते हैं, और जब उनको जॉब मिल जाता है तो उसके बाद वो अपना रंग दिखाना चाहते हैं। बस इस कारण मैं तुम्हारा लाइव इंटरव्यू ही ले रहा था, और तुम्हारा विचार जान के मुझे बहुत खुशी हुई है कि वर्षों के बाद भगवान ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है। मतलब मैं जैसा इंसान खोज रहा था अपने होटल के लिए, बिल्कुल वैसे ही तुम। देखो, जिस समझदारी से तुमने जवाब दिया है, मैं चाहता हूँ
कि उसी समझदारी से इस होटल की जिम्मेदारी उठाओ, और अगर तुम चाहो तो आज से ही ज्वाइन कर सकते हो। सर मुझे सच में बहुत खुशी हुई कि आप अंधे नहीं हो और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। हाँ बेटा, मेरा इंटरव्यू लेने का यही तरीका है, और कॉन्ग्रेचुलेसन, कल से टाइम से आ जाना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, मैं कल से टाइम पर आ जाऊंगा। ओके।